मेरा सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा दिल्ली एनसीआर में अगर हम कहीं कटिंग कराने जाते हैं तो हमारे को 90% 80 से 90% दुकानें मुस्लिम की मिलती हैं। उन पे काम करने वाले भी मुस्लिम होते हैं। हिंदू काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं आज जिस सीट पे बैठा हूं वो सीट खाली करूंगा तभी कोई दूसरा बंदा बैठ पाएगा। अगर मैं इस सीट पे बैठा हूं तो मेरे बैठते हुए दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता। इसलिए जो भी काम करने वाले लोग हैं, अगर आप काम अपना बंद करोगे, अगर आप कोई दुकान चला रहे हो, उस दुकान को आप अपनी दुकान को खाली कर दोगे तभी तो कोई दूसरा बंदा उस दुकान में दुकान खोलेगा। अगर मैं कोई दुकान कर रहा हूं, उस दुकान में जब तक मैं खाली नहीं करूंगा तो दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता। तो सनातनी लोग क्यों काम नहीं कर रहे? क्यों छोटा? एक तो हम आपस में जातियों में इतने बटे हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता किन लोगों ने हमारे को जातियों में बांटा है। ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये नाई हैं, ये गुंजर हैं, जातियों में बांटा है। जातियां और भी जातियों में हैं, मतलब और भी कास्ट में और हैं, जो कास्ट हैं उनमें भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, सिखों में भी हैं, सब में हैं। पर जितना मैंने हिंदुओं में आपस में मतभेद देखा है इतना कहीं नहीं देखा। हमें एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई झगड़ा हो जाए, एक टोपी वाला हो तो वहां पे एक टोपी वाले के साथ में 50 बंदे खड़े हो जाते हैं, और हमारे साथ में हिंदुओं की अगर कोई झगड़ा हो गया ना तो 50 एक बार तो हो जाते हैं स्टार्टिंग में, बाद में कोई नहीं बचता। बाद में वो बंदा अकेला बचता है जिसका झगड़ा होता है। बदायूं में कुछ दिन पहले ही केस हुआ है। एक एम वाले लड़के ने 2 छोटे बच्चों का गला रेत कर हत्या कर देता है। उनकी माँ से ही वो पहले 5,000 रुपये मांगता है, वो दे भी देती हैं। तीसरा बच्चा भी वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचा के आता है। क्यों? ये हो क्या रहा है हमारे देश में? मेरे देश में काम करने वालों की कमी है क्या, या काम करना नहीं चाहते हैं, या काम छोटा समझते हैं? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो आप काम कर रहे हो जिससे मेरे घर का जीवन यापन हो रहा है, वो काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। जहां मेरा जन्म हुआ है ना, वो मेरी मातृभूमि दुनिया की सबसे बड़ी मातृभूमि है, क्योंकि मेरे को उस भूमि में मेरा पालन पोषण हुआ है और मेरा जन्म हुआ है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता मित्रों। आप जो भी काम कर रहे हो उसे जैसे मंदिर में पूजा करते हैं उस हिसाब से करिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है, सरकार की नौकरियों के पीछे ना रहें। किसकी सरकार है, कौन कितनी जॉब दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। जॉब की वैसे भी दिक्कत है सारी जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ही है, वर्ल्ड वाइज भी जॉब की दिक्कत हो रही है। पर हम क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जब तक हम कुछ काम करें ना। आप करिए जॉब की तैयारी, कौन मना कर रहा है? मेरे किसान भाई हैं, वो फसल पैदा करें जिसमें पैसा की लागत कम लगे और आमदनी ज़्यादा हो। दाल की पैदावार ज़्यादा करिए, सरसों की पैदावार ज़्यादा करिए। सब्जी है, डेली पैसा आता है। और सब्जी को मंडी में ना बेचें प्लीज़। आप अपने यहाँ पे जो भी 14-15 गांव हैं वहाँ पे कोई छोटा मोटा जो भी टाउन एरिया है, या कोई भी ब्लॉक लेवल पर, या फिर जो भी आपके पास में जगह है, 10-12 गांव मिलके एक दिन निर्धारित करें और उस दिन वहाँ पे अपने फल और सब्जी ले जाकर बेचें। मैंने देखा है एनसीआर के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, एम वाले। कोई फल पे, पूरे फलों पे कब्जा है तो उनका है, सब्जी पे कब्जा है तो उनका है। मंडियों में जाओ तो
सब लोग वही हैं। हमारे हिंदू लोग कहाँ बैठे हैं, क्यों सो रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? फल से लेके सब्जी से लेके आप आज मकान बनाने बैठिए, आपके मकान में जो भी समर्सिबल का बोरिंग कराओगे, बोरिंग से लेके चिनाई से लेके प्लास्टर से लेके बाल पुट्टी से लेके और कलर से लेके बिजली फिटिंग से लेके A to Z लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे भाई काम करने में शर्म क्या है? क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं? फौज में अगर आपको 5 साल में नौकरी लग रही है तो 5 साल फौज में नौकरी करने की जरूरत क्या? अपना काम करिए। न देश में पैसे की कमी है और न देश में व्यापार की कमी है, और भी लोग कर रहे हैं। हम लोग काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। जब आप काम करोगे तो ऐसा नहीं है काम नहीं होगा। अगर मैं दिल्ली से लेके और मथुरा ट्रेन में नहीं बैठूंगा, बस में नहीं बैठूंगा और कार में नहीं बैठूंगा तो मैं मथुरा पहुंच ही नहीं सकता। उसके लिए हमारे को बस, ट्रेन या कोई कार, उससे हमारे को सफर करना पड़ेगा, जब ही पहुंच पाएंगे। तो मेरे देशवासियों, अपने काम में ज्यादा फोकस करें और जो भी काम है, कोई भी काम आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए। फल का काम करिए, स्क्रैप का काम करिए, कोई भी काम नहीं है आजकल, कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सब काम कर सकते हो, बट क्यों नहीं कर रहे? क्यों काम नहीं हो रहा? क्यों हम देख रहे हैं कि हाँ भाई रोजगार नहीं है, सरकार देगी सरकार देगी। आज के डेट में अगर आप सरकार के भरोसे रहो ना, तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, विश्व की सबसे ज्यादा 5.5 करोड़ तो रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है। वो लोग भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे आपके देश में घुसपैठ करके रह भी रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैंने देखा काफी लोग यहाँ से आसाम वोट डालने के लिए गए। आप देखो, आप बनाओ अपनी प्रॉपर्टी, इस तरीके से आप बनाते रह जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कश्मीर की तरह खाली करना पड़ सकता है आपको। तो मेरा सभी देशवासियों को अनुरोध है, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। जय हिंद, जय श्री राम।